हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे टेरेस की। मैं पहले भी अपना एक वीडियो ला चुकी हूँ टेरेस के बारे में। आज हम फुली टेरेस के कहाँ से हमारा पानी होना चाहिए, कहाँ पे हमारी टंकी होनी चाहिए, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें अपना टेरेस हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। बहुत ज़्यादा उसको भरना नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें कूड़ा कबाड़ नहीं भरा रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लकड़ियाँ बच गई, हमने कारपेंटर से काम करवाया, हमारी लकड़ियाँ बच गई तो हमने टेरेस पे इकट्ठी करके रख दी हैं, या कुछ ईंटें बच गई तो वह हमने टेरेस पे इकट्ठी करके रख दी हैं। तो इन दो चीज़ों से तो आपको हमेशा बचना है कि टेरेस पे कभी भी लकड़ियों को ना पड़ा रहने दें, ना कभी ईंटों को पड़ा रहने दें। हमेशा उनकी एक मतलब स्टोर में आप रखें, या मतलब खुला ना छोड़ें आप कभी भी अपनी लकड़ी को। उससे वो पानी में ख़राब होती है, गलती है, इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है। दूसरा हमको ये देखना है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा भारी तो नहीं है और साउथ वेस्ट हमारा हल्का तो नहीं है। इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है, हम प्लानिंग ऐसे करते हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें ममटी चली गई और साउथ वेस्ट एरिया बिल्कुल खाली हो गया। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपकी प्लानिंग ऐसी हुई है जिसमें नॉर्थ ईस्ट में आपका स्टेयरकेस या ममटी है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ममटी या कोई भी अगर आपने रूम नॉर्थ ईस्ट में बना लिया है तो उससे 1 फीट ऊपर एक कॉपर के रॉड में साउथ फेसिंग में, या तो अगर आपको बढ़ाना है तो साउथ फेस में एक झंडा लगा दें, नहीं तो वेस्ट फेस में एक झंडा लगा दें। पर ध्यान रखें जो भी आपकी बिल्डिंग नॉर्थ ईस्ट में आई है उससे 1 फीट ऊपर आप ज़रूर साउथ या वेस्ट में कॉपर रॉड में झंडा लगाएं। अगर साउथ वॉल पे आप झंडा लगा रहे हैं तो कॉपर रॉड में रेड कलर का झंडा लगाएं, और अगर वेस्ट वॉल पे लगा रहे हैं तो कॉपर रॉड में येलो कलर का झंडा लगाएं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि हमें हमेशा अपनी साउथ वेस्ट की हाइट ऊपर रखनी है और नॉर्थ ईस्ट की हाइट नीचे रखनी है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी प्लानिंग में ऐसा हो गया है कि आपका नॉर्थ ईस्ट ऊँचा हो गया है तो उसको आप इस टाइप से अपना सही कर सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी हद तक वास्तु दोष कम हो जाता है। दूसरा हमको ये देखना है कि हमारी पानी की टंकियाँ कहाँ रखी हैं। हमेशा हमें साउथ वेस्ट में अपनी पानी की टंकियाँ रखनी चाहिए, कभी भी नॉर्थ ईस्ट में हमें अपनी पानी की टंकियाँ नहीं रखनी चाहिए। साउथ वेस्ट एरिया हमारा सबसे अच्छा होता है पानी की टंकी रखने के लिए। दूसरा हमको ये देखना है कि हमें हमेशा जो पानी का फ़्लो है, कि जैसे बारिश का पानी हुआ या आपके टैंक ओवरफ्लो होते हैं, उसका पानी का स्लोप कहाँ जा रहा है। तो आप कोशिश ये करें कि आपका पानी का जो फ़्लो है वो साउथ वेस्ट के से होता हुआ आपका नॉर्थ ईस्ट में आए। मतलब कभी भी ऐसा ना हो कि पानी आपका नॉर्थ ईस्ट से गिर रहा है और वो साउथ वेस्ट के थ्रू आपका नीचे आ रहा है, ये हमें नहीं करना है। हमें हमेशा क्या करना है कि हमारा जो पानी का फ़्लो है वो साउथ वेस्ट से होता हुआ नॉर्थ ईस्ट की तरफ आए। ये हमारा सबसे अच्छा रहता है पानी के फ़्लो के लिए और हमारे कैरियर के लिए। अगर आपके टेरेस में कोई भी प्रॉब्लम है या वास्तु में कोई भी दोष है आपका, तो उससे आप देखिएगा आपको टेंशन रहती है, कहीं कहीं तबीयतें ख़राब रहती हैं, कहीं कहीं कर्जा बढ़ता है। ये आदत चीज़ें आपकी जो है वो वास्तु दोष के कारण भी होती हैं। तो आप जो छोटी छोटी चीज़ें अपना सही कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्थ ईस्ट में हमने बहुत सारा कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, हमने ध्यान नहीं दिया। अगर आज मैं आपको नहीं बताऊँ तो आपको नहीं पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में साफ़ रखना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ या ईस्ट सारा ही सारा जो भी आपका अगर गंदगी कबाड़ कुछ भी रखा है तो वो आप साउथ वेस्ट में रख दें। नॉर्थ ईस्ट को अपना खाली कर लें, साफ़ कर लें। और हमेशा ऐसे ही क्या होता है कि कई बार हम लोग टेरेस में बहुत अच्छा टेरेस गार्डन बना देते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट में हमेशा छोटे छोटे प्लांट्स रखें। जैसे कि तुलसा जी का मैंने बताया था, तुलसा जी नॉर्थ ईस्ट में रखना बहुत अच्छा होता है। ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो आप नॉर्थ ईस्ट में रखें, और जो बड़े प्लांट्स हैं वो आप साउथ वेस्ट में रखें। इससे काफ़ी हद तक आपका वास्तु ठीक हो जाता है टेरेस का। और ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आपका बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ता, मगर इससे आप खुद देखिएगा आपको शांति मिलने लगती है, आपकी तबीयतें ठीक होने लगती हैं और आपके घर में काफ़ी खुशहाली आने लगती है। अगर आप छोटा छोटा भी ये अपने जो भी मैं आपको टिप्स देती हूँ, कभी भी मैं तोड़ फोड़ का टिप्स नहीं देती हूँ, मैं आपको यही चीज़ें बताती हूँ जो कि आप कर सकते हो। तो आप ध्यान रखें। और कई बार ऐसा होता है ना, टेरेस पे हमारी कोई टंकी लगी हुई है तो वो लीक हो रही है, तो उस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखें कि अगर आपकी कोई भी टंकी लीक हो रही है तो उसे प्लीज़ सही करवा लें। इससे भी बहुत ज़्यादा हानि के चांसेस रहते हैं और वो ठीक भी नहीं रहता। आपकी टेरेस पे लीक होता है, अगर आप वास्तु ना भी देखें तब पर भी वो आपका प्रॉब्लम क्या करता है कि कहीं ना कहीं आपकी सीपेज बना देता है।
तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कभी भी टंकी लीक हो रही है या आपका जो वाटर टैंक लगा है उसका बल्ब ख़राब हो गया है तो पानी आपका बह रहा है, ये सब चीज़ें आप ना करें। इन सब चीज़ों से आप बचें और हैंड टू हैंड आप इन चीज़ों को सही कर लें। इससे काफ़ी हद तक देखिए आपके घर में शांति, खुशहाली और तरक्की आने लगेगी। थैंक यू।